तो यार आज हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन सबसे आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि एक ये हमारी प्लेट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है और एक फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, एक एनर्जी की लाइट आई जिसने जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी जिसने इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दिया बाहर। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करा दिया और एक काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, फॉर एग्जांपल 30 जूल्स एनर्जी चाहिए, तो अगर हम उसको 28 29 तक भी एनर्जी देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं हिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही हम 13 जूल एनर्जी देंगे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए हम अपने को, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अपने को फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम फॉर्मूला लग सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू given energy minus work function. Work function is the threshold frequency. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी क्या होता है एच फ्रीक्वेंसी, और माइनस वर्क फंक्शन को हम कह सकते हैं एच फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोटो एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक प्लेट। तो जैसा कि हमने देख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटेंसिटी हम देंगे तो नंबर ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कितनी हम फ्रीक्वेंसी उसको दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम कितनी दे रहे हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दैट। और इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं वो बढ़ेंगे। और टेम्परेचर पे बात करें तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है ये, टेम्परेचर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। तो अब इसके साथ हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक हमने सिस्टम बना रखा है जहाँ पे ये एक प्लेट है, यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं फोटोन दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी से अगर एमिट होकर आगे जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो वो इसको अपोजिट करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बैटरी एक नेगेटिव वर्क डन करेगी। तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को अपोज कर रहा है, तो एनर्जी हम कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन कितना होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ पे कितना है ई, 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एट वन टाइम इफ वी increase the potential of the battery, increase potential, तो एट वन टाइम ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, जहाँ पे एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बैटरी। इसको हम ई वी नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ये है तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम ऊपर से, जैसे हमने ऊपर से यहाँ से डिराइव किया था कि एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट अपॉन ई। तो ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल की, व्हाट्स द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दैट इज एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट अपॉन इलेक्ट्रॉन।
तो हमारी ये जो इक्वेशन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी बाई ई माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट बाई ई, तो ये हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसका एक ग्राफ भी है जो कि हम बना सकते हैं। इससे क्लियर होता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी बना दी हमने एक्स एक्सेस पे और ये वाई एक्सेस पे हमने बना दिया पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अपन देखें अगर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका इंटरसेप्ट अगर देखें अपन तो h फ्रीक्वेंसी नॉट बाय ई हो जाएगा। h फ्रीक्वेंसी नॉट हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम h फ्रीक्वेंसी नॉट ही कर देते हैं कि ऐसे h फ्रीक्वेंसी नॉट ऐसे द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा ग्राफ भी बन जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था पूरा।